हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, ठीक रखे और हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलिए अपनी नेक दुआओं के साथ हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जैसे कि अभी मुहर्रम का चाँद नज़र आ गया है, तो चलिए अब ये हम बहुत सारी जगहों पर ना ये चीज़ें बनती हैं, तो चलिए हम ये रेसिपी डालते हैं आज। तो यहाँ पर जो है हमने सबसे पहले आटे को कुछ इसी तरह से भून लिया है और भूनने के बाद मैंने 3 कप आटा लिया था, रेगुलर आटा जिससे रोटी बनती है, उसको हमने पहले भून लिया। उसके बाद हमने डेसिकेटेड नारियल लिया जो था 1 कप, उसको अच्छे से भून लिया इसी तरह से। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ले ली है सूजी, इसको भी मैं इसी तरह से भून लूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको भून करके सब इसमें एक जगह डाल दिया है, एक बाउल में ले लिया है और इसमें मैंने सॉल्ट ऐड किया। सीधा पानी हल्का गुनगुना लेंगे और उससे हम यहाँ पर नीट कर लेंगे अच्छे से इस आटे को। अच्छी तरीके से हमने इसे गूँध लिया है, तो इसे साइड में रख देंगे। यहाँ पर देखिए एक कढ़ाई ले लूँगी और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा देसी घी, चौथाई कप के लगभग मैंने देसी घी लिया है। और ये देखिएगा, ये है ना ये है मेरे पास खजूर का गुड़। तो अगर आपके पास जौन सा भी गुड़ है आप उससे बना सकते हो। मेरे पास ये स्पेशल है, मैंने यहाँ पर जो है कोलकाता से मंगाया था ये। तो ये जो है ऑनलाइन भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये है ना ये खजूर का गुड़ है जो कि बहुत ही हेल्दी होता है। मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है, चौथाई कप से ज़्यादा है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक दालचीनी का टुकड़ा और 3 ग्रीन कार्डमम इसके अंदर ऐड की। और यहाँ पर मैंने हाफ़ कप पानी इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरीके से इसे कुक कर लेंगे, तब तक ये थोड़ा सा गाढ़ी ना हो जाए, तब तक हमें इसे कुक करना है। तो ये देखिएगा यहाँ पर जो है ये थिक होने लगी है, इसका देखिए इस तरह से ये चिपचिप होने लगी है, चिपचिपाने लगी है। तो बस ये इतनी हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये चाशनी के लिए मैं अब बंद कर दूँगी, गैस को ऑफ़ कर देंगे हम। यहाँ पर मैं ले लूँगी अपना ये आटा जो हमने रखा हुआ था और ये 10 मिनट हमने रेस्ट पे रख दिया था। यहाँ पर 10 मिनट हो चुकी हैं। तो देखिए हमने इसकी पेड़ा बना लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा सा खुशक आटा लगा करके इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। तो यहाँ मैं सबको इसी तरह से बेल लूँगी और यहाँ पर देखिए ये मैं इसी रोटी पर मैं लगा लूँगी, अपने हाथों से हम लगाएंगे देसी घी इस तरह से। और इसके ऊपर से थोड़ा सा हम आटा छिड़क देंगे, उसके ऊपर से हम फिर से इस तरह से हाथ से इस तरह से कर देंगे और उसके ऊपर से मैं एक रोटी और रख दूँगी इसके ऊपर। फिर से मैं इसी तरह से देसी घी इस तरह से लगा दूँगी और फिर से हम आटा छिड़क देंगे खुशक इसके ऊपर से। फिर से हम इस तरह से कर लेंगे और यहाँ पर देखिए मैं इसी तरह से तीसरी रोटी भी कर लूँगी और फिर मैं चौथी रोटी भी इसके अंदर इस तरह से अप्लाई करूँगी। तो ये देखिएगा यहाँ पर, और जो ऊपर की रोटी है ना उस पर भी हमने इस तरह से घी लगाना है और थोड़ा सा खुशक आटा लेकर के उस पर भी इसी तरह से करना है। तो यही हमने प्रोसेस की है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है इसको, और कट करने के बाद हम इसको कुछ इस तरह से कर देंगे। ये देखिएगा बिल्कुल रूल कर लेंगे इसको और इस तरह से कर देंगे। ये देखिएगा हमने इस तरह से इसके पेड़े बनाने हैं सारे। तो यहाँ पर मैं सबके पेड़े बना लूँगी इसी तरह से, ये देखिएगा। और ये देखिए मैंने सारे बना लिए हैं और मैं देखिए इस तरह से मैं बता रही हूँ आपको कि आप चाहें तो हाथ से भी इस तरह से बना सकते हो। ये देखिएगा इस तरह से आप चाहें तो हाथ बेलन से भी इसे बना सकते हो, लेकिन मैं इसे हाथ से ही बनाऊँगी। ज़्यादा बड़े मुझे नहीं बनाने, छोटे छोटे ही बनाऊँगी इस तरह से करके। ये देखिएगा तो ये जो है ना छोटे ही ज़्यादा बनते हैं। यहाँ पर देखिए एक पैन ले लूँगी मैं, यहाँ पर सब हमने बना लिया। तो यहाँ पर हमने पैन लिया, इसमें मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया है। मैं ऑलिव ऑयल में इसे थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा सेलो फ्राई हम कर रहे हैं, इसे डीप फ्राई मैं नहीं कर रही हूँ ज़्यादा। तो ये देखिएगा इस तरह से हमने इसमें डाल दिया है और इसको हम इस तरह से अलट पलट करके इसको फ्राई कर लेंगे और क्रिस्पी होने तक हमने इसे फ्राई करना है। तो ये देखिएगा माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लेयर देखिएगा माशाल्लाह। तो ये जो चोंगे हैं ना इनकी लेयर हमारी बहुत ही ज़बरदस्त है अब बनी है। और यहाँ पर देखिए जो हमारी चाशनी थी ना उसमें हम इसमें इस तरह से इसको ऐड करेंगे। हल्का सा हमने इसको बस इस तरह से करना है और साइड में रखना है। ये थोड़ी सी गाढ़ी हमने चाशनी इसीलिए बनाई थी क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी लूज़ इसमें बना ली ना तो आप जब इसको डालोगे तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। लेकिन जब आप गाढ़ी चाशनी रखोगे और उसमें इस तरह से बस डिप करोगे और साइड में लगा दोगे इस तरह से करके, तो ये बिल्कुल भी ना नरम नहीं पड़ेंगे और ये बहुत अच्छे क्रिस्पी रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसी तरह से जो है इसको साइड में लगा दिया था और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी रहे हैं। अगर आप इनको ना इस तरह से इसको स्टोर भी कर सकते हो आप, और इस तरह फ्राई करके आप स्टोर कर लीजिएगा और जो चाशनी बनी है उसको साइड में रख सकते हो। आप इसको आराम से 10 से 15 दिन के लिए स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हमने ये चाशनी से निकाल करके इस तरह से इस पर थोड़ा सा नारियल डाला है, थोड़ा काजू डाला है, थोड़ा सा बादाम डाला है और थोड़ा सा हमने इसमें डाल दिया है पिस्ताशू। तो थोड़ा हमने पिस्ताशू डाला, साइड में रख देंगे। थोड़ा मैंने जो आटा बचा लिया था उसकी अभी हम रोटी बना लेंगे कुछ इस तरह से करके। ये देखिएगा ये रोटी हमने बना ली है। अब मैं इसकी जो है ना ये जैसे कि आप
आपको पता है कि हर 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर आप जाओगे तो जो रेसिपी है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो हर जगह जो है इसको अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं चोंगे। तो कुछ जगह इस तरह के चोंगे बनाए जाते हैं, ये देखिएगा। और ये उनके लिए भी है जो कि ऑयली जो है खाना पसंद नहीं करते हैं, तो वो आराम से ये वाला चोंगा खा सकते हैं, जिसमें ना तो घी है और ना ही ऑयल है। जो हमारी चाशनी थी वही हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी कुछ इस तरह से। और ये देखिएगा ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट ऐड कर दिया इस पर, और ये चोंगे हमारे बन कर के रेडी हो गए। एक ये वाला और एक ये वाला, देखिए। तो दोनों तरह के चोंगे हमारे बन कर के रेडी हो गए हैं। आपको जो भी हेल्थी लगता है इनमें से आप वो बनाइएगा और खाइएगा। बहुत ही ज़बरदस्ती, बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो ये देखिएगा अभी जो है मुहर्रम आ रहे हैं। आप ऐसी ऐसी चीज़ें बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। आप जिन जो घरों में बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं और बहुत बहुत गरीब हैं, जिनको बेचारों को खाना भी नसीब नहीं होता, आप वहाँ पर ये चीज़ें आप बना करके बांटिएगा, खाना उन तक पहुँचाइएगा। क्योंकि ये महीना जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और आप इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा खाना तकसीम कीजिएगा। जहाँ जहाँ भी आपको लोग ऐसे मिलें कि जो भूखे हैं, तो आप उनको खाना खिलाइएगा और अच्छी अच्छी चीज़ें बनाइएगा और बांटिएगा। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा सवाब का है। बहुत सारी नेकियां कीजिएगा, इबादत कीजिएगा, और 9 और 10 का रोज़ा भी रखिएगा, जो कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़िंदगी सबकी बाखैर रखे। तो सब इसको कोशिश करें कि सब ये इबादत ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नई रेसिपी।